समस्या ये है कि आप हिंदू और हिंदुत्व को अलग नहीं मानते, लेकिन आज कांग्रेस पार्टी इसे दो खांचों में बांटकर दिखा रही है और वो ये कह रही है कि जो हरिद्वार में हुआ वो हिंदुत्व था, जो आज कालीचरण महाराज ने किया वो हिंदुत्व है। वो ये मौका तो कौन दे रहा है? ये संत समाज आखिर मौका क्यों दे रहा है? ये धर्म संसद के नाम पर ये क्या राजनीति का कोई तरीका है? कांग्रेस पार्टी हिंदू समाज को बांटने का काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी हिंदू समाज को बांटने की कोशिश कर रही है। साधना भारती, अब आप जवाब दें। पाकिस्तान बनाया। अभी न चुप ठीक है, अब ब्रिजमोहन जी आप सुने, आपने सवाल उठाया ना, आप सुने। साधना, सीधा आरोप कांग्रेस पार्टी पर यह है कि हिंदू और हिंदुत्व के बीच में आप संत समाज को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। प्रभु राम का अलग अलग अर्थ बनाकर। ब्रिजमोहन जी आप सुने। साधना बोले। अरे भाई, अरे सुन लीजिए, झूठे राम भक्त सुन लीजिए। आप कहीं के राम भक्त नहीं है, वो तो समझ में आ गया देश की जनता को। इन्होंने शुरुआत की, इन्होंने कहा कि माता सीता और राम पर इन्होंने कहा कि किस तरह की बातें कही। अरे माता सीता और राम की तुलना शराब से करने वाले नरेश अग्रवाल को राज्यसभा इन्होंने पहुंचाया। उनके लिए रैलियां अमित शाह जी कर रहे हैं। माता कौशल्या के सतीत्व पर प्रश्न उठाने वाले संजय निषाद की नाव में जाकर चुनावी वैकल्पिक पार करने के लिए नहीं प्लान से नहीं चलेगा। मीनाक्षी जी ने शांत कराया। आपका फोन कनेक्शन तो नहीं कट गया है? आप सुन नहीं रहे हैं? क्योंकि साधना जी आप जो बातें कह रही थी ना, मेरा तो इसमें मत बिल्कुल अलग है कांग्रेस से भी। कांग्रेस के ही जितने नेता हैं, राहुल गांधी खुद कह रहे थे कि हिंदू आतंकवाद, हिंदू तालिबान, उन्होंने हिंदुत्व का जिक्र नहीं किया था। माफ कीजिएगा, राहुल गांधी के इस शब्द मैं कोर्ट के साथ कह रही हूं, हिंदू तालिबान, हिंदू आतंकवाद, हिंदू पाकिस्तान, ये सब कांग्रेस नेताओं के गढ़े हुए शब्द हैं। अब मैं जवाब दे देती हूँ। पहले मैं भाजपा के जो बैठे आदरणीय ब्रजमोहन जी, उनका जवाब दे दूं। इन्होंने राम सीता की बात की। राम सीता की तुलना शराब से नरेश अग्रवाल ने की। इनको इन्होंने राज्यसभा पहुंचा दिया। आज रैली भी कर रहे थे अमित शाह जी उनके साथ। राम की माता, अरे आप चुप रहिए, आप सुन लीजिए। आप सुनने की क्षमता रखिए ब्रजमोहन जी, ये कोई तरीका नहीं होता। बोलिए आप गौर से मुर्दाबाद बोलिए। मुर्दाबाद बोलने की आप भर्त्सना नहीं कर सकते। आपने किसने हिम्मत कर दी? ये कौन सी ऐसी शक्तियां है जो इस कालीचरण के पीछे है, जो कि गांधी जी को गाली और गोडसे को ताली दे रही है? ब्रजमोहन बैठकर राज रखते रहे। अरे हिंदुत्ववादी, गोडसेवादी है। हम कहते हैं कि हिंदुत्ववादी है, हिंदूवादी है, हिंसक है। हिंदूवादी गाली नहीं देता, हिंदुवादी बांटता नहीं, हिंदुवादी काटता नहीं। ये तो हिंदुत्ववादी है जो और हिंदूवादी ओसामा जी कह देता है ना? हिंदुवादी ओसामा जी कहते हैं हिंदुवादी वो है जो राम के अस्तित्व को नहीं मानते। चादर चढ़ाने तो नहीं जाते हिंदुवादी, चादर चढ़ाने जिन्ना की मजार पर नहीं जाते हिंदुवादी। और दूसरी बात मैं कहूंगी, माता कौशल्या के सतीत्व पर प्रश्न उठाया संजय निषाद ने, उनकी वैतरणी पार करने के लिए। साधना जी, मेरे सवाल को आप फिर डॉज कर दें। संजय निषाद की बात पर जवाब देंगे ये? नहीं, संजय निषाद की बात पर जवाब देंगे क्या ये? संजय निषाद ने कहा कि राम दशरथ के पुत्र नहीं है। ब्रजमोहन जी, आप मानते हैं राम दशरथ के पुत्र नहीं है? बताइए, आप मानते हैं राम दशरथ के पुत्र? अरे ये बताओ ना, नहीं मानते तो फिर संजय निषाद को अरे निषाद लखनऊ में जाकर प्रभु राम ऐसी अभद्रता बोलते हुए आप मुद्दे से भटक रहे हैं, सब मुद्दे से भटक रहे हैं। अरे आप मुद्दे से भटक रही है साधना जी। साधना जी एक मिनट ठाकुर को इन्होंने एक मिनट साधना जी, साधना जी, साधना जी, मेरे सवाल को तो आप डॉज कर गई, मेरे सवाल को तो आप टाल गई। आपने मणिशंकर अय्यर से जाकर पूछा कि वो राम के अस्तित्व को मानते हैं या नहीं? आपने मणिशंकर अय्यर से कभी पूछा कि वो राम के अस्तित्व को मानते हैं या नहीं? वो तो राम के अस्तित्व को नकार रहे थे। इसलिए हिंदू और हिंदूवादी या हिंदुत्ववाद, अब हिंदू और हिंदुत्ववाद के बीच में फंसने की जरूरत नहीं है। आप ये बताएं, कालीचरण महाराज की गिरफ्तारी कब होगी? कालीचरण महाराज की गिरफ्तारी कब होगी? मुझे किसी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। मैं 2.5 वर्ष की उम्र से प्रवचन कर रही हूँ। मैं आज पूछ रही हूँ ना इनसे कि ये मानते हैं कि राम दशरथ के पुत्र थे कि नहीं? क्यों नहीं बताते ये? क्यों शराब से तुलना करने वालों को? और प्रज्ञा सिंह ठाकुर, जिन्होंने देश की संसद में कह दिया कि गॉडसे देशभक्त है। मोदी जी कह रहे थे दिल से माफ नहीं करूंगा, और अम्मा जान आरएसएस के कहने पर आज तक कार्रवाई नहीं हुई। तो कालीचरण महाराज को गिरफ्तार करवाइए ना साधना जी, उन्हें भी संसद भेज देंगे। कालीचरण महाराज को गिरफ्तार करवाइए ना। कालीचरण महाराज को गिरफ्तार क्यों नहीं करवा रहे? विजय शंकर तिवारी जी, मैं आपको वापस इस डिबेट में ला रही हूँ। विजय शंकर तिवारी, निंदा तो कर दें। विजय शंकर तिवारी, ये एक धर्म के लोगों को आपस में लड़ाना,
बांटना, हिंदू हिंदुत्व के बीच में बहस करवाना, इसमें फायदा किसे हो रहा है? कौन इससे सियासी मुनाफा कमाने की कोशिश कर रहा है? मीनाक्षी, देखो मीनाक्षी, मैंने पहले ही कहा था, देखो साधना, मैं आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोल रहा था और आप कृपया शांत रहिए, बाद में अपना बोल लीजिएगा। देखो कांग्रेस ने हमेशा इस देश को कभी उत्तर और दक्षिण के नाम पर, कभी हिंदू, मतलब जितना तोड़ने का काम हो सकता है उतना तोड़ना, ये हिंदुत्व पर ज्ञान दे रही थी। तो ये मैं कह रहा हूं कि ये श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम को नकारने वाला कौन था? राम सेतु काल्पनिक है, ये कहने वाला कौन था? और कुल मिलाकर के, अरे साधना, मैं ज्यादा बात नहीं करना चाह रहा। अभी आपको सीखने की जरूरत है, थोड़ी सी अभी आपको सीखने की जरूरत है। चीख करके आप इतने बच्चों को क्यों बिठा देते हैं जिनको तमीज नहीं है बात करने की? मीनाक्षी, ऐसे बच्चों को मत बिठाया करिए आप, विजय शंकर, जिनको तमीज नहीं बात करने की। नहीं, ये गलत तरीका है। साधना जी, पहले सुन ले फिर रेसिप्रोकेट करें। पहले सुन ले फिर रेसिप्रोकेट करें। पहले सुन ले फिर रेसिप्रोकेट करें। राम मंदिर इन्होंने, आसिम वकार जी, चलिए आसिम वकार जी वापस आ गए, बीच में इनसे संपर्क टूट गया था। आसिम वकार जी, ये देखिए, कांग्रेस पार्टी से मैंने बार बार सवाल पूछा कि अगर वाकई में ऐसे जहरीले भाषण देने वाले लोग हैं और वो हिंदुत्ववाद, जैसा कि कांग्रेस ये कहती है कि ये हिंदुत्ववादी सोच वाले हैं, तो फिर उठाकर जेल में क्यों नहीं डाल देते अब तक? देखिए, जितनी छोटी धाराओं में मुकदमा लगाया गया है, जिसमें 3 महीने की कैद है, अगर इस तरह के लोगों को सिर्फ इतनी सजा दी जाएगी तो मैं समझता हूं कि पूरे देश में एक मैसेज दिया जा रहा है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, एक मैसेज दिया जा रहा है कि जितनी गाली बकना हो बको, जितना जहर घोलना हो घोलो, जितना बड़ा अपराध कर सकते हो करो, तुम्हारे खिलाफ कोई कार्रवाई बड़ी नहीं हो सकती। एक मैसेज दिया जा रहा है। अब इससे ज्यादा मैं समझता हूं कि देश को इससे ज्यादा और कुछ नहीं देखने को मिलेगा। ये लिमिट है, ये लिमिट क्रॉस कर गए। देश में जिसके नाम पर आगे पिता लगा हो, राष्ट्रपिता लगा हो, फादर ऑफ द नेशन, उसके बारे में गाली बकी जा रही है, और ऐसी गाली बकी जा रही है तो आप क्या, और उसके बाद में ये अग्रवाल और ये शंकर तिवारी जी बैठकर पैरवी कर रहे हैं और बता रहे हैं हिंदू हिंदुत्व। साहब, पूरी दुनिया में आप क्या मुंह लेके जाएंगे? दम है तो गिरफ्तार करवाइए उनको। कांग्रेस की सरकार है, उनकी पैरवी की जाए। देखो जब आप पाठ मुझे मत पढ़ाइए। आप हिंदू नहीं मीनाक्षी, असीम वकार से नहीं सुनना है। अकबरुद्दीन को बताओ, ये इस्लाम पढ़ावे, कुरान पढ़ावे, हदीस पढ़ावे, हिंदुत्व का ज्ञान भाषण दे रहे हैं। असीम वकार फुल फ्रेम में लेकर आइए मोहन जी को, असीम वकार जी। आप कुरान का ज्ञान दीजिए लोगों को। 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लीजिए, हम बता देते हैं। इस प्रकार की बात करने वाले लोगों के खिलाफ में चंदे की उनको समझ में नहीं आता। आसिफ भाई को इसके बारे में नहीं कहते। आसिफ भाई के लिए तो आ गए। राम मंदिर हिंदुओं को गाली देने वाले लोगों के मामले में तो कुछ नहीं कहते। आंदोलन में शीर्ष रहे, उनको तो पूछा नहीं गया। मैं बोल दूं, और चंदा चंपत घोटाला, अरे आखिर साधना जी, अभी आपका मौका नहीं है। भूपेश बघेल के पिताश्री लखनऊ में जाकर प्रभु राम के खिलाफ, सीता जी के खिलाफ बोलते हैं। क्यों कांग्रेस के लोगों ने रिपोर्ट नहीं दिया? इसको कंडेम क्यों नहीं किया? कर्नाटक में वहां के लियांगा समुदाय को अलग धर्म मानने के लिए कांग्रेस ने आग्रह किया कि हमने अलग से उनका धर्म स्थापित करेंगे। कांग्रेस ने क्यों इसका उल्लेख किया? आखिर हिंदू धर्म को बांटने का काम कोई कर रहा है तो कांग्रेस पार्टी करेंगे। तो मैं माफी चाहता हूँ। और पूरे देश में तुष्टीकरण की राजनीति के तहत हिंदुओं को विभाजित करना, हिंदुओं को अपमानित करना, अगर इस देश के बहुसंख्यक समाज का अपमान होता है तब तो किसी की जबान नहीं खुलती है, तब तो कोई बोलता नहीं है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।